नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के अनुभव की बात करूंगा। आज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई देने के लिए गए थे। मेरे बेटे की ट्राई थी। तो ये जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर एक जगह, वहाँ पे हम टाइम पे पहुँच गए। तो रोड ट्रांसपोर्ट के जो लोग थे, ARTO सर और उनकी टीम भी वहाँ पे पहुँच गई। तो इस तरह ट्रायल शुरू हुए। पहले तो मोटरसाइकिल का हुआ। सभी जितने लगभग 60 एप्लीकेंट्स थे। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल का हुआ, तो उसमें एक एट एट का होता है, से 8 होता है, बीच में से रास्ता होता है एक। तो 8 की फिगर होती है, उसमें से बाइक लेके या स्कूटी लेके घुमानी होती है। तो लगभग 60 में से लगभग 90% सभी जो एप्लीकेंट्स थे वो इसमें पास हो गए। और लगभग 5-6 बच्चे ही इसमें फेल हुए, जिन्होंने मतलब आपके जो पाँव हैं वो नीचे नहीं लगने चाहिए। आपने ऐसे एंटर करना है और ऐसे पूरा 8 बनाते हुए और जहाँ से एंटर किए वहाँ से निकल जाना है। तो काफ़ी वाइड था रास्ता, तो इजी था, मतलब ऐसा बनाया गया था कि कैन बी पास्ड, मतलब इजीली इसको पास किया जा सकता है। फेल का चांस कम था वहाँ पे, तो ये पास हो गया। तो ये इस तरह लगभग 90% बच्चे इसमें पास हो गए। अब दूसरा था, फिर उसके बाद हुआ कि कार 4 व्हीलर का। तो 4 व्हीलर का क्या था कि इसमें ऐसे आपने जाना था एस शेप में, यूं यूं, और ऐसे जाना था, फिर ऐसे ही आपको वापस आना था। तो बीच में वो लगाए थे प्लास्टिक के पिलर्स रखे थे। तो उनके बीच डिस्टेंस था इक्वल डिस्टेंस पे 4 पिलर थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है फर्स्ट पिलर के पास, तो वो ऐसे करके जाएगी और दूसरे पिलर से ऐसे जाएगी और तीसरे पिलर से ऐसे करते हुए आगे जाएगी, फिर वहाँ से वापस आएगी और जो जो रास्ता आगे जाने के लिए वही। तो ये एक एस शेप होती है। तो एस इस या सेम वे में पीछे आ जाना है। तो जैसे मैंने बताया कि मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर के ट्राइल्स में तो 8 बनाना था। तो उसमें लगभग 90% बच्चे पास हो गए ड्राइविंग टेस्ट में। लेकिन जब ये वाली बात आई, ऐसे एस बना के आगे जाना, तो इसमें तो 90% बच्चे फेल हो गए लगभग। तो ये अब देखने में ये लग रहा है कि ये जो चीज़ है, ये लगभग इसमें मतलब पास के जो जो भी आए हैं, वो उनमें बहुत सारे तो मैं देख रहा था कि वो बच्चे खुद गाड़ी चला के आए हैं और वहाँ पे अभ्यास भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, क्योंकि लगभग 1 घंटा पहले ही 1-1.5 घंटा लोग पहले ही पहुँच गए थे, ताकि वहाँ पे अच्छा अभ्यास हो। कुछ बच्चियाँ भी थी, लड़कियाँ थीं, वो भी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रही थीं। बट जब वो बाइक चलाई, जब उन्होंने अपनी स्कूटी चलाई, तो वो उन्होंने पास कर लिया, क्योंकि वो इतना था, उसका एरिया इतना था कि वहाँ पे पास हो सकते थे। पर ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही वो था कि यहाँ पे फेल, मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये फेल करने के लिए ही था। या थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होता ये, तो बच्चे यहाँ से भी पास हो जाते काफ़ी। तो ये एक चीज़ थी। अब वहाँ पे अब इसमें तो कुछ बच्चे तो आगे चले जाते थे, लेकिन एंड में आके तो ये एक चीज़ होती है ये। अब ऐसी ऐसी चीज़ अब ये भी नहीं है कि इसको पास करने से ही अच्छा ड्राइवर बनेगा, और ये भी नहीं है जो फेल हो गए वो अच्छे ड्राइवर नहीं थे। तो कुछ कईयों से मेरी बात हो रही थी कि तो वो लगभग 10 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं और काफ़ी उनका एक्सपीरियंस भी हो गया। लर्निंग तो बना बना के बहुत बार करते रहते हैं, और यहाँ पे वो आके फेल हो जाते हैं, इसमें फेल हो गए। तो ये एक चीज़ थी कि इसमें मुझे लगता है कि एक ये चीज़, अब टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। अब ये तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो तो उन्होंने दे हैव बीन दे आर सो एक्सेलेंट, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वो मैनेज कर रहे थे।
और एक-एक का टेस्ट वो बहुत अच्छे ढंग से लिया उन्होंने, और छोटी-मोटी गलती पे वो अ, व्हिसल नहीं मारते थे। जब बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद ही अगर नहीं कोई जा पा रहा है, देन ही वो व्हिसल मारते थे। तो काफ़ी सपोर्टिव थे वो। इसमें कोई बात नहीं है, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और साथ में सारे चीज़ की एक वीडियोग्राफ़ी भी हो रही है, और साथ में सेम डे में थोड़ी देर बाद मैसेज भी आ गया कि आपके टेस्ट की ये रिपोर्ट है। तो ये एक बहुत ही चीज़ें जिस ढंग से हुई, ये एक बहुत अच्छा लगा और देखने लायक था। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, और मैं अपने बेटे के लिए गया था वहाँ पे। तो लेकिन एक चीज़ ही मुझे इसमें थोड़ी-सी मुझे लगी कि एक बहुत ही हम लोगों को या सभी ऑफ़िसर्स को बैठ के सोचना चाहिए कि एक ड्राइवर के लिए या एक एक बच्चा अच्छी अच्छी ड्राइविंग चला सके, अच्छी ड्राइविंग कर सके रोड पे, तो उसके लिए एक तो मेंटल वर्क या एक तो थ्योरेटिकल क्लास जो भी होती है, वो तो इसमें कहीं पे भी इस दौरान कहीं पे हुई नहीं। ड्राइविंग स्कूल जॉइन करने से शायद वहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास भी होती होगी, और ड्राइविंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और इसमें एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फ़न तो है, फ़न के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फ़न और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक एक्सीडेंट है। तो ये एक रिस्की काम है, क्योंकि इसमें अपनी ही लाइफ नहीं, हम किसी और को भी दिक्कत में डाल सकते हैं, किसी और को चोट पहुंचा सकते हैं, या किसी जानवर को मार सकते हैं। और हम देखते हैं रोड पे बेचारे जानवर, क्योंकि उसके लिए कोई कानूनी सिस्टम नहीं है, तो उनको तो कोई ब्रेक लगाना ड्राइवर इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। कि ये जानवर की भी के अंदर भी एक सोल है, और उसको सेपरेट्स, वो उसकी सोल को उसकी मतलब बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट डॉगीज़ का देखा गया है रोड पे हुए। तो ये चीज़ समझने के लिए ताकि इसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है, या एक मोरल वैल्यूज़ है, या एक ये देखते हुए कि किसी को भी इतनी इतनी दर्दनाक ढंग से अपने टायरों के नीचे कुचलने की जो एक पीड़ा है, वो समझ इंसान को आए। तो उसके लिए तो एक थ्योरी की क्लास तो ड्राइविंग स्कूल्स में शायद व्यवस्था हो, वो मुझे पता नहीं है। पर वहाँ से ड्राइविंग का एक ये भी पहलू देखना चाहिए ऑफिसर को, कि जो हमारा टेस्ट है, वो हमारा टेस्ट क्या देख रहा है, मतलब उससे क्या ड्राइवर बन रहा है बंदा। तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे वहाँ पे आए थे, तो लगभग सबने ये ट्राई की थी कि एक छोटी सी गाड़ी हो, तो छोटी सी गाड़ी हो तो वो ऐसे करके निकल जाए। तो सब ये ट्राई कर रहे थे कि कोई छोटी सी गाड़ी कहीं से मिल जाए। तो हमारी गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, वो वो जो एक बना हुआ है, जो ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने टेस्ट का, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द गाड़ी के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हो सकता है कि गाड़ी अगर बड़ी है तो वो उसमें से ना जा ही नहीं सकती होगी, तो कैसे हो सकता है कोई एक्सपर्ट ड्राइवर कर भी ले। बट ये तो जिन्होंने अभी अभी सीखी है उनका उनका टेस्ट है। साथ में इस टेस्ट में एक और चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी कितनी एप्लीकेशन या इसकी हमारे लिए ज़रूरत इसकी है। तो और ये क्योंकि हमने गाड़ी तो ऐसे ट्रैक्स पे तो चलानी ही नहीं है इन द सेफ कंडीशंस। हमने तो किसी भी बच्चे ने या किसी भी ड्राइवर ने जो अपनी गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो उसने तो मार्केट एरिया में चलानी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये देखा जाना चाहिए कि वो बच्चा जो गाड़ी चला रहा है उसके साथ बैठ जाए, और मार्केट से कहीं किसी एरिया या नेशनल हाईवे से अगर 4-5 किलोमीटर वो गाड़ी चला लेता है तो ही इज़ फिट। और साथ में बाकी जो मोरल इश्यूज़ है, जहाँ इसको जो ये चीज़ देखनी है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है, वो तो इस टेस्ट से भी नहीं आ पाएगा। तो वो तो एक एवोल्यूशनरी चीज़ है। वो बच्चे किसी थ्योरी क्लास का एक भी वो रखें कि इस बच्चे ने वैसी थ्योरी क्लासेस ली हैं कि नहीं, या उसका भी एक टेस्ट वैसा हो तो अच्छी बात है। पर ये एक चीज़ थी कि इस टेस्ट में मुझे ये खामी लगी कि एक टेस्ट जो था मोटरसाइकिल वाला, वो नए-नए लोग, इवन कि उसमें मैंने कुछ एज्ड लोग भी देखे, उन्होंने भी बड़े ईज़िली उसको कर लिया, क्योंकि वो पास किया जा सकता था। तो ड्राइवर है, तो अगर ये पास कर लिया तो इट्स ओके। तो अब ड्राइवर तो वैसे रहेगा। अब लेकिन दूसरा जो टेस्ट था, जो 4 व्हीलर वाला,
वो पास करने के लिए डिफ़िकल्ट था। उसमें फ़ेल होने के लिए लगा थोड़ा। तो ये थोड़ी-सी चीज़ देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, कि और जो हमारे काबिल ऑफ़िसर हैं, कि हम अपने टेस्ट को, और साथ में गाड़ियाँ सभी, अब वहाँ पे जो गाड़ी छोटी मिलती है वो ₹500 की मिलती है। अब क्या कोई, अब किसी के पास वैसी छोटी गाड़ी नहीं है, मारुति गाड़ी नहीं है, तो और साथ में ₹500 खर्चे फिर वो। तो वो चीज़ जो गाड़ी लेके गए हैं उसके हिसाब से ही उसका ट्रैक भी बनाना चाहिए। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो किसी के पास इनोवा है लेटर से, तो वो क्या वहाँ पे पहले ₹500 दे किसी और वहाँ पे एजेंट को, तो ये चीज़, और साथ में वहाँ पे एजेंटों की भरमार पड़ी रहती है। तो ये चीज़ भी कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। पर ये गवर्नमेंट की तरफ से तो एक ये बड़ी अच्छे ढंग से किया गया है। बट सिर्फ़ वो अ, जो फ़ोर व्हीलर वाला टेस्ट है उसमें ही थोड़ी मुझे शॉर्टकमिंग, जो मेरा विचार है। अब टेस्ट इज़ टेस्ट, वो तो बच्चे को उसमें ही गुज़रना पड़ेगा, वो सबके लिए बराबर है। अब 10% लोग तो उसमें भी पास हो ही गए। बट ओवरऑल ये चीज़ थोड़ा उस ढंग से सोची जानी चाहिए कि कितने परसेंट उसने पास कर लिया है। साथ में जो दूसरा मैंने इसको एंगल बताया कि मार्केट से या नेशनल हाईवे से वो लेके जाए, तो एक चीज़ अच्छी हो सकती है। ताकि एक स्टूडेंट जो भी सीखने के लिए आ रहा है, उसको ये लगे कि अ, लाइसेंस मिलना भी ज़रूरी है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट भी ना हो, और इतना ईज़ी, साथ में बड़ी शॉर्ट टाइम में ऐसे करना पड़ता है। तो उसको, मुझे लगता है 1-2 मौका वहीं पे भी मिले अब, लेकिन वहाँ पे भी स्टाफ कम होता है, और एक एक रिमोट जगह है, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था करने के लिए शायद, और सारी चीज़ें अच्छा, और साथ में ये जल्दीबाजी में सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जल्दबाजी में होने के कारण ये, अब भाई ये टकरा गया फ़ेल, ये नहीं टकराया, ये पास। तो ये एक एक जो चीज़ ना मुझे बड़ी डिजिटल या मैकेनिकल सी लगी, तो ये इतना मैकेनिकल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी बात थी दोस्तों। धन्यवाद। भारत माता की जय।